कनकराज जी, क्योंकि बहुत लंबे समय तक देवी काका राणा जी के प्रति निष्ठावान थे और हमने ये भी सुना है कि आपके पास बहुत अद्भुत जानकारियां हैं मवेशियों और अश्वों के बारे में। इसलिए सारी विगत बातों को भुलाकर हम चाहते हैं कि आप हमारे मंत्रिमंडल में सम्मिलित हो जाएं। उदयपुर के सारे मवेशियों और अश्वों की सुरक्षा और उनके रख रखाव का भार हम आपके योग्य कंधों पर रखना चाहते हैं। हुक्म, हम मेवाड़ नरेश और आपके निर्णय पर उंगली उठाने का अपराध तो कर ही नहीं सकते। फिर भी हम ये कहना चाहते हैं कि जो उत्तरदायित्व हमें दिया जा रहा है, हम उससे कहीं अधिक, कहीं बड़ा उत्तरदायित्व निभाने की क्षमता रखते हैं। वो हम जानते हैं, किंतु आपको सबसे पहले सिद्ध करना होगा कि आप में अपने पिता की भांति देश के साथ विश्वासघात करने की प्रवृत्ति नहीं है। हम आपको वचन देते हैं कि हम पूरी निष्ठा के साथ ये कार्य करेंगे। दादा भाई, आपने अभी तक सबसे महत्वपूर्ण पद की तो घोषणा की ही नहीं। जी कुंवर प्रताप, सब ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि प्रधान सेनापति के पद के लिए आपने किसे नियुक्त किया है? ये पद तो हमें ही मिलेगा। उस घोषणा के लिए आप सभी को प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। प्रधान सेनापति। इसलिए जिस दिन हमारे नए शस्त्रागार का उद्घाटन होगा, उस दिन वे आएंगे। इस पद के लिए सर्वथा उपयुक्त और चौंकाने वाली घोषणा। लाइए, हमें खान दीजिए। जी। अजब दे, कहीं कुंवर प्रताप के स्नेह में आपने खांड अधिक तो नहीं डाल दिया? वैद्य जी ने परामर्श दिया है राणा जी को खांड कम देने के लिए। हमने ताजीराज के लिए अलग से पकवान निकाल कर रखे। वैसे आप है तो बहुत सौभाग्यशाली अजब थे। विवाह के इतने वर्षों बाद भी कुंवर प्रताप के निकट आने का सौभाग्य आपको मिल रहा है। अन्यथा अधिकतर राजपूत राजकुमारों और राजाओं को कहीं कहीं विवाह करके कहीं कहीं पत्नियां महलों में लानी पड़ती है। उफ रानी माँ, आप तो जानती है कि दादा भाई भाभी सा से कितना प्रेम करते हैं, तो फिर क्यों लाएंगे वो अपने लिए कोई और? हमारी माँ कहती है कि सभी राजाओं को करने पड़ते हैं राजनीतिक कारणों से विवाह। क्या ये सच है? तो फिर कुंवर प्रताप को भी विवाह करना पड़ सकता है। करना पड़ सकता है, परंतु इसका अर्थ ये थोड़ी है कि उनके मन में आपके लिए प्रेम कम हो जाएगा। क्या राणा जी जीजा से प्रेम नहीं करते? हमसे नहीं करते? राजपूत राजाओं को और राजकुमारों को राजनीतिक मैत्री करने के लिए विवाह करने पड़ते हैं। आप लोगों ने सुना नहीं कि डूंगरपुर के राजकुमार ने टोंक की राजकुमारी के पिता से राजनीतिक मैत्री के लिए तीसरा विवाह कर लिया। दासी, आप जरा काम में हाथ बटाइए। खीर कौन देख रहा है? अजब दे, अजब दे, आप देखिए ना। कुंवर प्रताप,
हमें लगता है कि कुंवर जगमाल बहुत उत्सुक है। वो ये जानना चाहते हैं कि उन्हें कौन सा उत्तरदायित्व सौंपा जाने वाला है। हमारे छोटे भाई सदा से ही कला संस्कृति के संरक्षक रहे, इसलिए हमने और दाजीराज ने सोचा कि क्यों ना आपको राज्य सांस्कृतिक मंत्री का पद दिया जाए, उससे सम्मानित किया जाए, ताकि आप अपने योग्य दिशा निर्देशों से राज्य कला संस्कृति के साथ साथ राजपूताना कलाओं की अमूल्य विरासत को नई नई ऊंचाइयां देते। कुंवर जगमाल। हाँ दाजीराज। क्या आप सभी प्रण लेने के लिए तैयार हैं? जी हुकुम। हम प्रण लेते हैं कि हम अपने अंतिम श्वास तक, कि हम अपनी अंतिम सांस तक दिए हुए उत्तरदायित्वों को पूरी निष्ठा और देशभक्ति के साथ निर्वहन करेंगे। जय किंग जी! जय किंग जी! जय किंग जी! वैसे आप हैं तो बहुत सौभाग्यशाली हैं। विवाह के इतने वर्षों बाद भी कुंवर प्रताप के निकट आने का सौभाग्य आपको मिल रहा है। अन्यथा अधिकतर राजपूत राजकुमारों और राजाओं को कहीं कहीं विवाह करके कहीं कहीं पत्नियां महलों में लानी पड़ती है। हमारी माँ कहती है कि सभी राजाओं को करने पड़ते हैं राजनीतिक कारणों से विवाह, तो फिर क्रूर प्रताप को भी विवाह करना पड़ सकता है। राजपूत राजाओं को और राजकुमारों को राजनीतिक मैत्री करने के लिए विवाह करने पड़ते हैं। अजब दे, ये क्या जब थे? आपके पति दिन भर नए नगर के उद्घाटन और मंत्रिमंडल के गठन में थक कर महल लौटते हैं और आप उन्हें कुछ ना खिलाकर यहाँ मंदिर को सजाने में व्यस्त हैं। वो हमें लगा कि पाकशाला में कोई और लोग हैं। औरों और आप में अंतर है अजब थे, इतना जानती हैं ना आप? सब हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, चलिए। अजब दे, ये सब जो आप देख रही हैं ना, जिन्हें लोग हमारी उपलब्धियां मानते हैं, ये तभी संभव हुआ है क्योंकि आप एक चट्टान की भांति हमारे साथ खड़ी रही हैं। आपके बिना हम कुछ भी नहीं है, सच में। अगर प्रेम आलाप हो गया हो तो चले भोजन करने। राणा जी वहां पर हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जी, भविष्य की योजनाओं के बारे में हमें दाजीराज से बात भी करनी है। कैसी योजना है? आइए अब स्वयं जान जाएंगी। बहुत अच्छे। अच्छा ये बताइए भंवर जी कि कल सबसे पहले हम दोनों कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे आखेट पर। आखेट पर जाने के बाद हम दोनों कहाँ जाएंगे?
वन भोग? वन भोग, और उसके बाद हम आपको आपके मित्रों के साथ लेकर चलेंगे नौका विहार पे। ठीक है राणा जी, आप ऐसे ही प्रसन्न रहिए और स्वस्थ रहिए। हम सबको और कुछ नहीं चाहिए। राजीराज, आइए कुंवर प्रताप, आइए अजबते। हीर भाई जी, आभार मानिए इन दोनों का। इनके कारण ही हमारे जीवन में एक बार फिर से प्रसन्नता वापस लौटी। आपकी प्रसन्नता को और कई गुना बढ़ाने के लिए हमने एक योजना सोची है। योजना हम आपकी बाद में सुनेंगे कुंवर प्रताप, पहले आप बैठिए और भोजन ग्रहण कीजिए। आइए कुंवर जगमाल, आप भी आइए। कुंवर प्रताप, हम सब ने मिलकर आपके लिए 56 भोग बनाए, पहले वो तो ग्रहण कीजिए। क्यों अजबते? जी। वैसे हमारे पुत्र कुंवर प्रताप की योजना इतनी कम महत्वपूर्ण भी नहीं हो सकती। बताइए, क्या योजना है आपकी? राजीराज, हमने सोचा है कुछ ही दिनों में हमारे नए शस्त्रागार का उद्घाटन होने वाला है, तो उसके उपलक्ष्य पे आसपास के सभी राजपूत राजाओं और सामंतों को हम इसके लिए आमंत्रित कर लें। एक, वे सभी हमारी सैन्य शक्ति देख लेंगे, और दो, उस मुगल के विरुद्ध राजपूताने को फिर से एक बनाने के नए प्रयास का हम सूत्रपात भी कर देंगे। हमें उस मुगल को केवल राजपूताने से ही नहीं, इस देश से भी खदेड़ कर बाहर फेंकना है। उस मुगल के विरुद्ध एक नए संघर्ष को आरंभ करने का समय आ गया है, और ये इसलिए संभव है क्योंकि आसपास के सभी राजपूत राजा मन ही मन ये चाहते हैं कि उन्हें इस मुगल से छुटकारा मिले, उसके अत्याचारों से उन्हें छुटकारा मिले। हमें बस उन्हें प्रेरित भर करना है। कुंवर प्रताप, हम आपकी इस योजना से असहमत हैं। तो दाजीराज, आप तो पूर्ण रूप से तत्पर थे ना उस मुगल से प्रतिशोध लेने के लिए, फिर अकस्मात ये बात समझने की चेष्टा कीजिए कुंवर प्रताप। वर्षों बाद हमारी प्रजा ने सुख देखा है, शांति देखी, समृद्धि देखी। अब हम अपने राज्य से ये सुख, शांति, समृद्धि वापस नहीं ले सकते। रही बात उस अकबर की, वो वैसे भी अपने राज्य का बहुत विस्तार कर चुका है अपनी मुगल सेना के साथ। अब हम उसका सामना नहीं कर सकते कुंवर प्रताप, और आप भी अपने इस अव्यवहारिक सपने को देखना छोड़ दीजिए कुंवर प्रताप। दाजीराज, ये हमारा निजी सपना नहीं है, नहीं, ये उन सभी राजपूतों की हुंकार है उस मुगल के विरुद्ध। हम मानते हैं कि उससे लड़ना कठिन हो गया है, किंतु यह असंभव कार्य नहीं है। नहीं दाजीराज, हाथ पर हाथ रखकर बैठने से अच्छा है कि हम उससे लड़ने का प्रयास करें। आपने तो स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि जब एक राजपूत दृढ़ निश्चय कर ले, ठान ले, तो बिना संसाधनों के मात्र 3 वर्षों में एक पूरी नगरी को स्थापित कर सकता है। इतनी क्षमता हम रखते हैं। तो आप क्या चाहते हैं कुंवर प्रताप? हम अपने इस नए दुर्ग को नष्ट कर दें? यही चाहते हैं आप? नहीं दाजीराज, नहीं, हमारा कदापि वो अर्थ नहीं था। अर्थ जो भी हो कुंवर प्रताप, परिणाम वही होगा जो हम कह रहे हैं। और रही बात पड़ोसी राजपूत राज्यों के साथ देने की, तो एक बात हम आपको स्पष्ट रूप से कह दें कुंवर प्रताप कि कोई हमारा साथ नहीं देगा, वो भी अकबर के विरुद्ध तो कदापि नहीं। सब राज्यों ने अकबर के साथ मैत्री संधियां कर ली है। उल्टा ये सब कर हम अकबर को चौकन्ना कर देंगे, और एक बार फिर वो हमारे पीछे पड़ जाएगा। नहीं कुंवर प्रताप, हम ऐसा नहीं कर सकते। सब राज्यों ने अकबर के साथ मैत्री संधियां कर ली है। उल्टा ये सब कर हम अकबर को चौकन्ना कर देंगे, और एक बार फिर वो हमारे पीछे पड़ जाएगा।
नहीं कुंवर प्रताप, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम आपकी सारी बातें मानते हैं दासीराज, किंतु हम एक प्रयास तो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे विचार से कोई भी आत्मसम्मानी राजपूत राजा सुखी नहीं है उस मुगल के आगे झुककर। सबको एक अवसर की खोज है, और जब उन्हें हमें वो अवसर दिखेगा तो क्यों नहीं देंगे वे हमारा साथ। बहुत रखपात देख चुके हैं कुंवर प्रताप हम। अब हम अपने राज्य को किसी भी नए युद्ध में नहीं झोंकना चाहते। नहीं, ऐसा हम कदापि नहीं करेंगे। ठीक है दासीराज, अगर हम युद्ध नहीं भी लड़े तो क्या लगता है आपको वो मुगल हमसे युद्ध नहीं लड़ेगा? देखिएगा, बहुत शीघ्र ही वो इस नए नगर को भी हथियाना चाहेगा, इसे अपनी मुट्ठी में करना चाहेगा। फिर क्या करेंगे आप? बिना तैयारी के कैसे लड़ेंगे युद्ध? दासीराज, फिर से दोहराया जाएगा चित्तौड़ का राह। हम कह चुके हैं कुंवर प्रताप कि हम अपनी प्रजा को किसी भी नए युद्ध में नहीं झोंकेंगे, मतलब नहीं झोंकेंगे। बहुत दुख सह चुकी है हमारी प्रजा, एक के बाद एक युद्ध के बाद में पिस चुका है हमारा राज्य। आत्मघाती है आपकी ये योजना कुंवर प्रताप। एक नए विनाश को आमंत्रण देना है ये योजना। जब तक हम जीवित हैं तब तक हम किसी भी नए युद्ध को अनुमति नहीं देंगे, जब तक हमारी आखिरी दासीराज, जी दासीराज, स्वास्थ्य कैसा है राणा जी का? पहले की तुलना में अब उनका स्वास्थ्य बहुत ठीक हो चुका है। वैद्य जी ने उन्हें विश्राम करने और तनाव से दूर रहने के लिए कहा है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो राणा जी का स्वास्थ्य अब ठीक है। क्या बात है वीरबाई जी? ऐसे तो राणा जी का स्वास्थ्य अब ठीक है, पर जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था जीजा। इतनी कठिनाइयों के बाद हमें ऐसा लग रहा था कि सब कुछ सहज हो रहा है, पहले की भांति हो रहा है, किंतु पिता पुत्र में ऐसा कटु विवाद देख हमारा मन बहुत घबरा रहा। परिवार के अलग अलग सदस्यों के अलग अलग मत होना परिवार के स्वस्थ वातावरण की पहचान होती है वीरभाई जी। सैन्य विषयों को लेकर राणा जी और प्रताप दोनों ही अच्छी समझ रखते हैं, तो उनमें वैचारिक मतभेद तो होंगे ही, और वैसे भी ठीक ही है वीरभाई जी। दोनों अपने विचार भेद उपरांत भी इतने परिपक्व हैं कि पिता पुत्र के आपसी संबंधों में वे कभी आंच नहीं आने देंगे। निर्णय वही अंतिम होगा जो श्रेष्ठ है। जीजा, आपने कितने अच्छे से समझाकर हमारा मानसिक उद्वेग शांत कर दिया। चिंता मत कीजिए वीरभाई जी, डरना विचारहीनता से चाहिए। जहां विचार है सबका कल्याण ही करेंगे ईश्वर। आपने राणा जी की कुशलता के बारे में बताकर हमें निश्चिंत कर दिया। तो आप क्या चाहते हैं कुंवर प्रताप? हम अपने इस नए दुर्ग को नष्ट कर दें? यही चाहते हैं आप? बहुत रखपात देख चुके हैं कुंवर प्रताप हम। अब हम अपने राज्य को किसी भी नए युद्ध में नहीं झोंकना चाहते। फिर से दोहराया जाएगा चित्तौड़ का राह। ये सब क्या है कुंवर प्रताप?
आपने दाजीराज से बात क्यों नहीं की अब तक? आप उन्हें छिप छिप कर देख रहे हैं, परंतु आपने उनसे जाकर अब तक कोई बात नहीं की। आप चलिए हमारे साथ, वे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कुंवर प्रताप। चलिए। परिणाम वही होगा जो हम कह रहे हैं। तो एक बात हम आपको स्पष्ट रूप से कह दे कुंवर प्रताप कि कोई हमारा साथ नहीं देगा, वो भी अकबर के विरुद्ध तो कदापि नहीं। ये सब क्या है कुंवर प्रताप? आपने दाजीराज से बात क्यों नहीं की अब तक? आप उन्हें छिप छिप कर देख रहे हैं, परंतु आपने उनसे जाकर अब तक कोई बात नहीं की। आप चलिए हमारे साथ, वे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कुंवर प्रताप। नहीं नहीं आ जाते नहीं। यदि उनसे मिलने के बाद उनके हृदय पर अधिक आघात लग गया तो अजब हमारे कारण ही उनकी ये स्थिति हुई है। इस समय हमारा मन ठीक वैसे डूब रहा है जैसे हमारे प्राणों के जाने की बात सुनकर चित्तौड़ में हमारे वीर सैनिकों, सिपाहियों और सामंतों को आभास हुआ होगा। हमें जीवित रखने के लिए उन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कभी कभी हम सोचते हैं कि राजपुताना के लिए हम आशीर्वाद है या एक अभिशाप है। ये आप क्या कह रहे हैं कुंवर प्रताप? आज अब देख, यही असली बात है, यही सत्य है। दाजीराज के साथ भी हम कैसे धर्म संकट में फंस चुके हैं। कुंवर प्रताप, आप भी अच्छे से जानते हैं कि आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दाजीराज के पास ही मिलेगा आपको। आप अपनी वास्तविकता से मुंह क्यों फेर रहे हैं? जाइए, मिलिए उनसे जाकर, एक योद्धा या सेनापति के भांति नहीं, मात्र उनके पुत्र के भांति। जाइए, मिलिए उनसे। राणा जी, कुंवर प्रताप आ जाएंगे। वो किसी आवश्यक काम में उलझ गए हों। नहीं धीरज, इस समय हमसे अधिक महत्वपूर्ण उनके लिए और कुछ नहीं हो सकता। कुंवर प्रताप आएंगे। दाजीराज, आइए कुंवर प्रताप, हम आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। बैठिए हमारे पास। दाजीराज, अब आपका स्वास्थ्य कैसा है? आपको देख लिया, हमारा स्वास्थ्य ठीक हो गया। हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कुंवर प्रताप। हमने अपने जीवन में अनगिनत युद्ध देखे हैं, बचपन से वही देखते आए हैं। एक राजपूत है, इसलिए विरासत में जो मिला वही जिया। लेकिन आज जब हम जीवन में पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें लगता है कि हमने अपने जीवन में इस युद्ध, संघर्ष, इन सबको बहुत अधिक महत्व दिया। वीरता, शौर्य और इस आन बान के नाम पर हम कहीं भूल ही गए कुंवर प्रताप की हमारी प्रजा हमसे सुख और शांति की भी अपेक्षा रखती है। अब हम परंपराओं को बदलना चाहते हैं कुंवर प्रताप, बदलना चाहते हैं। वैसे भी अब हम जा ही रहे हैं, इसलिए जाने से पहले हम अगर
अपनी इस प्रजा में कुछ बदलाव ला सके तो हमारी प्रजा के लिए अच्छा ही होगा। नहीं दाजीराज, ऐसा मत कहिए। कुंवर प्रताप, जन्म और मृत्यु ये तो जीवन के आवश्यक रंग है। जो आया है उसका जाना तो निश्चित है, किंतु महत्वपूर्ण यह है कुंवर प्रताप कि व्यक्ति अपने पीछे क्या छोड़कर जाता है, अपने बच्चों के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए। जानते हैं कुंवर प्रताप, हम आपके लिए क्या छोड़कर जाना चाहते हैं? हम आपके लिए सुख, शांति, समृद्धि ये सब छोड़कर जाना चाहते हैं। हम ये युद्ध, रक्तपात, विनाश ये कदापि छोड़कर नहीं जाना चाहते। कुंवर प्रताप, इस समय आप जिस पड़ाव पर हैं वहां आपके पास सब कुछ है। अगर आप इसी मार्ग पर आगे चलेंगे ना तो आपको सुख, शांति, समृद्धि ये सब कुछ मिलेगा। अपने राज्य का आपको आशीर्वाद मिलेगा। भूल जाइए उस अकबर को। हट छोड़ दीजिए कुंवर प्रताप। हम आपसे हाथ जोड़कर भीख मांगते हैं। हम आपसे राजा शांत, शांत दाजीराजा, हम आपसे शांत विनती करते हैं, भुला दीजिए उस युद्ध को, भुला दीजिए। उनकी सेहत बहुत ही नाजुक है, थोड़ी सी भी लापरवाही उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। आपको उन्हें किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव से दूर रखना होगा। नहीं दाजीराज, नहीं। बुला देंगे उस मुगल को, बुला देंगे इस युद्ध को। आप बस ठीक हो जाइए, सब भुला देंगे, बस ठीक हो जाइए। सच कुंवर प्रताप, सच। सुना आपने धीर भाई जी? कुंवर प्रताप मान गए। कुंवर प्रताप जी, एकलिंग जी आपको वो सब दे जो आप चाहते हैं। हर एक बात आपको बता दे कुंवर प्रताप कि हमारा यह नगर दुर्गम पहाड़ियों से घिरा हुआ है। हम पूरी तरह से सुरक्षित है कुंवर प्रताप, इसलिए वो अकबर यहाँ पर कभी नहीं पहुंच सकता। कभी नहीं आएगा वो मुगल यहाँ कभी नहीं आएगा। बस आप ठीक हो जाइए, हम सब भुला देंगे, सब भुला देंगे। खम्मागणी कनकराज जी, इन पत्रिकाओं में उदयपुर के सभी अमावस्यों का विस्तार से लेखा जोखा लिखा गया है। इसे वाचने के बाद आपका कार्य करना और सरल हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर सभी उपस्थित लोग जानते हैं, उन्होंने निजी स्वार्थ के लिए शत्रुओं की सहायता कर देशद्रोह जैसा विश्वासघात किया था। सारी विगत बातों को भुलाकर हम चाहते हैं कि आप उदयपुर के सारे मवेशियों और अश्वों की सुरक्षा और उनके रख रखाव का भार हम आपके योग्य कंधों पर रखना चाहते हैं। क्षमा चाहते हैं हुकुम, गलती से फेंक दी हमने पत्रिकाएं। ढंग से झूठ बोल नहीं सकते तो फिर झूठ बोलते क्यों? आप सही कह रहे हैं हुकुम, ये पत्रिकाएं हमने गलती से नहीं फेंकी थी। उबल रहे थे हम मन ही मन। जी तो कर रहा था
कि आग लगा दूं सारे मवेशियों को। छाती में इस सुलगती हुई ज्वाला को बाहर निकालने का समय अभी आया नहीं है कनकराज जी, किंतु आएगा, अवश्य आएगा। आप क्या कहना चाहते हैं कुंवर जी? भरोसा कर सकते हैं हम आप पर? अपने रक्त से भी अधिक। तो फिर सुनिए, आज दादा भाई प्रताप ने हम दोनों का अपमानित किया दरबार में। ना आपको कोई उचित स्थान मिला और ना ही हमें। हम सीधा मतलब की बात पे आते हैं। कनकराज जी, हमने आप में वही संभावना देखी जिसकी हमें एक लंबे समय से प्रतीक्षा थी, वही प्रतिशोध जो हमें चाहिए था। हाथ मिला लीजिए हमसे कनकराज जी, क्योंकि दादा भाई प्रताप चाहे कितना सुंदर नगर बना ले या कितनी भी युद्ध में तलवारें चला लें, मेवाड़ के राजा तो हम ही बनेंगे। और हम आपको बनाएंगे अपना सेनापति। मेवाड़ के राजा? और आप? पर कैसे? राजाओं के राजा शहंशाह अकबर से हाथ मिला। मान सिंह, प्रताप ने जो वजीर चुने हैं अपनी हुकूमत के लिए, लगते तो ये सब निहायत ही वफादार है, मगर है तो इंसान ही। हमें सेंध लगानी है इनमें। मान पता लगाइए कौन सी कमजोर कड़ी है इनमें, ताकि उसका इस्तेमाल करके हम प्रताप के नजदीकी वजीरों तक अपनी पहुंच बना सकें। बाहर से जितनी चोट पहुंचानी थी प्रताप को, देख लिया पहुंचाकर, कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। अब भीतर से उस पर घात लगाने वाला चाहिए हमें। है कोई इनमें से आपकी नजर? एक है शहंशाह, प्रताप का भाई कुंवर जगमाल। प्रताप का भाई, जिसे मैदान जंग में कभी नहीं देखा, तो ना तो कभी घायल हुआ और ना ही कभी सामने पड़ा हमारे। सही दिशा में सोच रहे हैं आप शहंशाह। हमने सुना है कि जगमाल मन ही मन अपने राजा बनने की महत्वाकांक्षा को हवा देता रहता है। लगता है प्रताप की यही वो कमजोर कड़ी है जिसकी तलाश हमें। अकबर और हमारे विचार कितने मिलते जुलते हैं। हम दोनों को ही मैत्री संबंधों का महत्व पता है। हम दादा भाई जैसे मूर्ख नहीं है कि बस दिन रात युद्ध और युद्ध की बातें करते रहें। हाँ, बस एक बार जैसे हमें अकबर में अपनी लाभ की संभावनाएं दिख गई हैं, वैसे ही अकबर को भी अपनी लाभ की संभावनाएं हमें दिख जाएं। रायमल ही है ना जगमाल के मामा का नाम, वही जिसके लिए मशहूर है कि बड़ा ही खुदगर्ज और मक्कार किस्म का इंसान है। जी जहांपना, और दुर्भाग्य से अच्छा मित्र है वो हमारा। माशाअल्लाह, फिर तो वक्त आ गया है मान सिंह, जब आप अपने दोस्त को अपनी दोस्ती का वास्ता देकर हमारे जानी दुश्मन को तबाह और बर्बाद करने की मुहिम में लगाएं। हम आज ही रायमल से मिलने के लिए रवाना हो जाएंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। आओ, रायमल के पास आओ। हमारे साथ चलोगे सुंदरी? नहीं नहीं, इसे मैंने चुना है। अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें मुझसे लड़ना पड़ेगा। उठाओ तलवार। तलवार मुझे कभी भी इतनी प्रिय नहीं रही, इसीलिए अगर तुम इसे ले जाना चाहते हो बेशक ले जाओ, किंतु एक और सिपाही है जो इस पे नजर गड़ाए बैठे, और तुम्हें देखकर मुझे नहीं लगता कि तुम उसे हरा पाओगे।
मुझे नहीं लगता कि इसके लिए कोई मुझसे लड़कर अपने प्राणों को संकट में डालेगा। इतना घमंड तो चला लड़ मुझसे। अरे रे 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 रे, यहाँ नहीं, ये जगह तलवारबाजी के लिए उपयुक्त नहीं है। अगर तुम दोनों को लड़ना है बाहर जाके लड़ो, और जो जीतेगा वो इसे ले जाए। चलो। वाह, क्या खूब चाल चली है आपने। अब तुम बताओ क्या चाहिए तुम्हें, तलवार या धन? तलवार मेरी किस काम की, हाँ मगर धन अवश्य मेरे काम आ सकता है। तलवार से गहरा जीप का वार, अच्छी जमेगी सुंदरी हम दोनों की। चलें? हम जानते थे यहीं मिलोगे तुम हमें, और हम भी जानते थे कि तुम एक ना एक दिन हमसे मिलने अवश्य आओगे। मित्र, एक प्रस्ताव है तुम्हारे लिए हमारे पास। अच्छा, और हम ये भी जानते हैं कि तुम क्या प्रस्ताव लाए हो हमारे लिए। लगता है हमें हमारी बहन धीर भाई और भांजे जगमाल के पास जाना ही पड़ेगा। हाँ मित्र, अपनों के पास जाना सदा एक सुखद अनुभव रहता है। अब इन्हें छोड़िए और चलिए हमारे साथ। सुनिए, आप हमें अपने साथ ले चलिए या ना ले चलिए, किंतु धन तो आपको अवश्य देना होगा। आपके कहने पर ही तो हमने अपने बाकी के अतिथियों को छोड़ा है। वाह भाई वाह, हमने कहा और तुमने मान लिया। अरे ये तो सरासर तुम्हारी गलती है। अब एक बात सदा के लिए याद रखो, जितना अधिक लाभ कमाना चाहती है उतना ही हानि के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा तुम्हें। चले मित्र? हाँ, चलो। दाजीराज, हमें भी अपने तलवार चलाने के कुछ अनूठे दाव पेच सिखाइए ना। वैसे तो देख लीजिए, अब हमें भी आ गया है तलवार चलाना। नहीं अमर सिंह जी, सबसे पूर्व आप तलवारबाजी के मूलभूत सिद्धांतों को आत्मसात कीजिए। अनूठे दाव पेचों को सीखने के लिए समय उचित नहीं है आपके लिए। ओहो, ऐसे तो जब आप मुगलों से युद्ध में लड़ने जाएंगे तब हम तो कुछ भी विशेष नहीं कर सकते हैं आखिरी पंक्ति में। रहने दीजिए उस अकबर को अपने स्मृति के काले प्रस्थ। ये युद्ध आप भूल जाइए, क्योंकि ये युद्ध आपको केवल सिवाय विनाश और पीड़ा की और कुछ नहीं देगा। कुंवर प्रताप, आगरा से एक बुरी खबर। समाचार? कई ड्रुआ जी, क्या बुरा समाचार है? हमारे गुप्तचरों ने बताया है कि सिरोही और जैसलमेर के राजाओं ने हाथ मिला लिया मुगलों से। किंतु वे दोनों राजा कितने ही निष्ठावान थे अपनी मातृभूमि के प्रति। अकस्मात उन्होंने समझौता कैसे कर लिया उस मुगल के साथ? हमें लगता है कि सब लोग अपने लिए ठोस विकल्प न देख रहे हैं घुटने उस अकबर के सामने। हे अर्जुन, तू क्यों व्यर्थ शोक कर रहा है? न तुम जन्म देते हो और ना तुम किसी को मार सकते हो। मैं ही लेता हूं जन्म और मैं ही मरता हूं हर बार। अर्जुन को इसके बाद भी संशयग्रस्त देख भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं, जिसे देखते ही अर्जुन घबराकर उनके पांव पड़ जाता है। अर्जुन आश्चर्यचकित होकर देखता है कि सारी सृष्टि उसी विराट रूप से जन्म ले रही है और मरकर उसी विराट रूप में फिर से समा रही है।
प्रभु का ये विराट रूप देखकर संशयग्रस्त अर्जुन को मानो एक नया ज्ञान मिल जाता है। दुविधा मिट जाती है। कर्म का सिद्धांत सहज ही समझ आ जाता है। तब कृष्ण फिर से अर्जुन के सखा के रूप में आकर उसे कहते हैं, युद्ध करो अर्जुन, यही कर्म है तुम्हारा। ना तुम किसी को मार रहे हो और ना तुमसे कोई मर रहा है। मैं ही मारता हूं और मैं ही मरा हूं। फिर तुम क्यों व्यर्थ चिंता कर रहे हो पार्थ? युद्ध कर। रानी मां, हमने दाजीराज के सामने मातृभूमि के लिए मुगलों से लड़ने की आवश्यकता वाला विचार रखा। वे हमारे विचार से सहमत नहीं हुए। आपने अभी हमारा गीता पाठ सुना ना। अर्जुन जैसा ज्ञानी और वीर भी जब तक कृष्ण ने उसे अपना विराट रूप नहीं दिखाया था, सहमत नहीं था उनसे। कभी कभी जब शब्द किसी को अपनी बात समझाने में असफल हो जाते हैं, तो सामने वाले को अपने कर्म से वो बात समझानी पड़ती है। अब यदि आपके अपने दाजीराज को शब्द समझाने में असमर्थ हो चुके हैं, तो आपको भी उन्हें अपनी बात समझाने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। हमने दाजीराज के सामने मातृभूमि के लिए मुगलों से लड़ने की आवश्यकता वाला विचार रखा। वे हमारे विचार से सहमत नहीं हुए। आपने अभी हमारा गीता पाठ सुना ना। अर्जुन जैसा ज्ञानी और वीर भी जब तक कृष्ण ने उसे अपना विराट रूप नहीं दिखाया था, सहमत नहीं था उनसे। कभी कभी जब शब्द किसी को अपनी बात समझाने में असफल हो जाते हैं, तो सामने वाले को अपने कर्म से वो बात समझानी पड़ती है। अब यदि आपके अपने दाजीराज को शब्द समझाने में असमर्थ हो चुके हैं, तो आपको भी उन्हें अपनी बात समझाने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। समझ गए रानी मां, समझ गए। गुरुजी, ऐसे कौन सा तत्काल काम आ गया कि बाबूजीराज ने हमें शीघ्र ही बुला लिया? अवश्य ही उनके मन में किसी नई रणनीति का विचार आया होगा। सामान्यतः जब भी कुंवर प्रताप के मन में एक नई रणनीति जन्म लेती है, तो ऐसे ही उतावले हो जाते हैं। आचार्य जी, हमने निश्चय कर लिया है कि हम दाजीराज को मना लेंगे मुगलों के विरुद्ध युद्ध के लिए। इस विषय में हम आपके साथ सहमत नहीं है कुंवर प्रताप। पहले ही राणा जी का स्वास्थ्य चिंताजनक है, और फिर आपके साथ एक नए विषय पे विवाद उनके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इसने कह दिया कि हम उनसे विवाद करेंगे। विवाद के अतिरिक्त आचार्य जी और कई मार्ग हैं उन्हें मनाने के, और कई मार्ग। वातावरण कितना शांत है यहाँ पर, ना कोई तनाव, ना कोई चिंता, भरा पूरा सुखी परिवार। जैसे एक बात कहें धीर भाई जी, हम जीवन में यही चाहते थे, लेकिन जीवन भर क्या किया हमने? भागते रहे मेरे एक मरीचिका के पीछे। हमें प्रसन्नता इस बात की है राणा जी कि कुंवर प्रताप और उनके सभी साथियों के मन में अकारण युद्ध और बदले की भावना से विनाश पथ पर चलने के बजाय आपका समझाया हुआ दृष्टिकोण उन्होंने अपना लिया है। एक बात बताएं धीर भाई जी, जितना हम कुंवर प्रताप को जानते हैं वो हमारे निर्णय से प्रसन्न नहीं है, किंतु हम ये भी जानते हैं कि मन ही मन वो हमारा बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए वो हमारे इस
निर्णय के विरुद्ध कभी जाएंगे नहीं। ठीक कह रहे हैं आप राणा जी, परंतु कुंवर प्रताप को इसके साथ साथ ये भी समझ में आ गया है कि आपकी बात मानने का लाभ क्या है। एकलिंग जी करें ऐसा ही हो। राणा जी, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। अब आपका स्वास्थ्य ठीक हो गया है और पहले से बेहतर हो गया। यदि आपकी अनुमति हो तो हम महल के उत्सवी वातावरण को देखकर हमारा मन चाहता है कि हम महल की सारी बहुओं के लिए एक महाभोज आयोजित करें। कल का दिन भी शुभ है और बहुत ही फलदायी पूर्णमासी है। क्या कहते हैं आप? कहना क्या है, शुभस्य शीघ्रम। परंतु राणा जी, एक कसक है। कसक? किस बात की कसक? राणा जी, जीजा हमारे साथ रहने के उपरांत भी रहती अपने कृष्ण निवास में। यदि इस महाभोज के लिए वे नहीं आई तो सारा भोज आयोजित करने का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। हमारा यही सोच के मन घबरा रहा है तो उदयपुर की महारानी वे। पूरे राज परिवार को एक सूत्र में बांधने की जो आपने शक्ति और सूझबूझ दिखाई है धीर भाई जी, उसे देखकर हमें पूर्ण विश्वास है कि आप जयवंता बाई जी को इस भोज में सम्मिलित होने के लिए मना ही लेंगे। कम आ गए दाजी राज। आइए कुंवर प्रताप। अब कैसा आपका स्वास्थ्य? जिसके मर्यादा पुरुषोत्तम जैसे पुत्र हो और भंवर जी जैसे पुत्र, वो भला स्वस्थ कब तक रह सकते हैं? देख लीजिए, हम बिल्कुल ठीक है। यदि आप ठीक हैं तो हमने सुरक्षा पाठ सिखाने के लिए दुर्ग पे संभावित आक्रमण का एक छद्म अभ्यास आयोजित किया। यदि आप दोनों के पास समय है तो हम चाहते हैं इसी छद्म सुरक्षा अभ्यास की नाटकीय प्रस्तुति को देखने के लिए आप दोनों अवश्य आए। हम स्वयं निमंत्रण देने आए हैं। दुर्ग की सुरक्षा से महत्वपूर्ण भला और क्या हो सकता है हमारे लिए। चलिए, हम आपके साथ चलते हैं। चलिए धीर भाई जी। दाजी राज, हम आशा करते हैं कि जो भी हम आपको दिखाना चाहें आप उसे देख पाए। अमर सिंह जी, हम स्वस्थ और निर्बल हो चुके हैं। अब इस दुर्ग की सुरक्षा और इसका भविष्य आपका उत्तरदायित्व है। आप चिंता मत कीजिए दाजीराज, अब बस हमें अपने विशाल अनुभव से मार्ग दिखाते रहिए, बाकी सब हम कर लेंगे। विजयी होकर आइएगा। जय एकलिंग जी। जय एकलिंग जी। अमर सिंह जी, शत्रु पर वार कीजिए, शत्रु की ध्वजियां उड़ा दीजिए। शत्रु दल हमारे दुर्ग के निकट ना आ पाए। जी दाजीराज। आक्रमण। जय एकलिंग जी। बहुत अच्छे अमर सिंह जी। पीछे जाइए अमर सिंह जी, फिर वार कीजिए, शत्रु के ऊपर टूट पड़िए। वार कीजिए अमर सिंह जी, शत्रु तो हमारे दुर्ग में ना घुस पाए। दाजीराज, हम क्या करें? हमें अस्त्र शस्त्र सैनिक सब कम होते जा रहे हैं और ना शत्रु की सेना हमसे बहुत अधिक है और ऊपर से अब हम थक भी गए और कैसे सामना करें उनका? अमर सिंह जी, जाके दुर्ग के दीवार के पीछे छिप जाइए, अपने प्राण बचाइए। जाइए, शीघ्र ही जाइए। कुंवर प्रताप, ये कैसी रणनीति है? परवाह मत कीजिए,
अमर सिंह जी जाइए। अमर सिंह जी, अमर सिंह जी बाहर निकलिए और आक्रमण कीजिए शत्रुओं के ऊपर। अपने सारे बिखरे हुए सैनिकों को एकत्रित कीजिए और एक अभेद सुरक्षा दीवार बनाइए। चलिए। अमर सिंह जी छिपे रहिए, प्राण बचाइए अपने आप। दादी आज शत्रु तो हमारे पास से कहाँ पहुंचा है? परवाह मत कीजिए, आप छिपे रहिए। अमर सिंह जी कायरों की तरह छिपना बंद कीजिए और बाहर निकलिए। निकलिए बाहर अमर सिंह जी, हम आपसे कह रहे हैं निकलिए बाहर और वार कीजिए इसके ऊपर। ये सब क्या है कुंवर प्रताप? आप इसे रणनीति कहेंगे? ये सिखा रहे हैं आप अमर सिंह जी को? आगे बढ़कर शत्रुओं पर वार करने की बजाय आप अमर सिंह जी को सिखा रहे हैं कि वो दुर्ग में जाकर छिप जाए। वीरतापूर्वक शत्रुओं पर आक्रमण करने की बजाय आप अमर सिंह जी को ये सिखा रहे हैं कि अपने प्राण कैसे बचाए जाएं और दुर्ग में छिपा कैसे जाए। आप जानते नहीं है कि हमारा शत्रु कितना शक्तिशाली है। अब आप ही बताइए क्या लाभ हुआ दुर्ग में छिपकर? रघुवंशी की वीर परंपरा तो गई ही गई और साथ ही हमारे कितने सारे सैनिकों के प्राण भी चले गए। हम आपकी इस रणनीति से सहमत नहीं है कुंवर प्रताप, कदापि सहमत नहीं है। ताजीराज, हम आपको यही तो बताना चाहते थे। यदि हम शत्रु पे वार ना करके दुर्ग में छिपकर हाथ पर हाथ रखकर यह सोचकर कि अपने आप को बचा लेंगे, अपनी प्रजा को बचा लेंगे, अपनी परंपराओं को बचा लेंगे, तो दाजीराज उस सोच का परिणाम कुछ इस प्रकार होगा। दाजीराज, इस नाटक की प्रस्तुति द्वारा हम केवल इतना बताना चाहते थे, यदि हमने मुगलों के विरुद्ध लड़ने का प्रयास नहीं किया तो बहुत शीघ्र ही ठीक उसी प्रकार वो मुगल अपना झंडा लहराएगा। वास्तविकता में बहुत शीघ्र ही इस दुर्ग पर लहराएगा। बस आपसे इतना ही कहना चाहते थे हम। राणा जी, कुंवर प्रताप उचित कह रहे हैं। मुगल समूचे भारत पर आधिपत्य करने की अपनी इस महत्वाकांक्षा को छोड़ेंगे नहीं। इसलिए बजाय वे हम पे वार करें और हमें मिटा दे, हमें अवसर पाते ही उन मुगलों पे उनसे पहले आक्रमण करना होगा और उन्हें अपनी मातृभूमि मेवाड़ से खदेड़ देना होगा। हम प्रतिज्ञा लेते हैं, कि हम अपने राजपूताना और समूचे भारतवर्ष को मुगल के आधिपत्य से अवश्य ही मुक्त कराएंगे, अवश्य ही मुक्त कराएंगे। बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कुंवर प्रताप।
तो क्या हम फिर से उसी मार्ग पर चलने वाले हैं जहां पर विनाश और रक्तपात के अलावा और कुछ भी नहीं? शांति से भोजन कीजिए कुंवर जगमाल। कैसे शांत रहे दाजीराज? इतनी कठिनाई से आपकी बुद्धि मार्ग पर आई थी। कुंवर जगमाल, अपनी भाषा पर ध्यान दे। हम मानते हैं दादा भाई कि हमें उचित शब्द नहीं मिल रहे, किंतु हो क्या रहा है? उदयपुर के राणा एक साधारण सा खेल देखकर अपनी शांति और समृद्धि पे चलने वाली नीति बदल रहे हैं। अरे ऐसा कहीं सुना है क्या किसी ने? महत्वपूर्ण ये नहीं है कि पहले ऐसे कभी हुआ है या नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि जाने अनजाने जो हम सही मार्ग भूल गए थे वो कुंवर प्रताप और उनके साथियों ने हमें दिखाया। इसलिए हम उनकी बात से सहमत हैं। हम शांति के नाम पर अपनी परंपराओं और मर्यादा के साथ समझौता नहीं कर सकते। सुन लिया आपने? और जब दाजीराज ना राज्य रहेगा और ना हम रहेंगे तो फिर कैसी परंपरा और किसका स्वाभिमान? चुप हो जाइए कुंवर जगमाल, बहुत बोल चुके आप। जो लकीर आपके दाजीराज और आपके दादा भाई आपके लिए खींचेंगे आप उसी पर चलेंगे। कुंवर जगमाल। हीरबाई जी, कुंवर जगमाल को नियंत्रित कर लीजिए। ये अपनी सभी मर्यादा की सीमाओं को लांघ रहे हैं। अब भोजन करें राणा जी, हम बात करते हैं। दाजीराज, अब भोजन कीजिए। कुंवर जगमाल तो अभी बच्चे हैं, उनकी बात का बुरा ना माने। और वैसे भी हमारी माँ कहती है कि जिस परिवार में अलग अलग मत और वे खुलकर अभिव्यक्त भी होते हो तो इससे परिवार के स्वस्थ वातावरण का संकेत मिलता है। एक बात कहें कुंवर प्रताप, हमारी तो हार्दिक इच्छा यही है कि पहली की भांति आपकी रानी माँ हमारे साथ यहाँ पर होती, इस भोज में सम्मिलित होती तो कितना अच्छा होता। हमारी रानी माँ ने जो भी निर्णय लिया बहुत सोच समझ कर लिया। संन्यास के बाद उनके बदले हुए दिनचर्या को लेकर अब बुरा ना माने। कुंवर प्रताप, हम तो इसी बात से संतुष्ट हैं कि आपके मार्गदर्शन के लिए वो हर समय उपस्थित तो हैं इस महल में। हमारे लिए यही बहुत है। ऐसे सौभाग्य के लिए हम सदैव कृतज्ञ रहेंगे। एकलिंग जी के भोजन आरंभ कीजिए। अमर सिंह जी, आप भी। रानी माँ आप अंधी हो गई हैं दादा भाई के प्रेम में। अरे आप ऐसा कर कैसे सकती हैं? आप इस मूर्खतापूर्ण और आत्मघाती अभियान का समर्थन कैसे कर सकती हैं? रानी माँ, आप चाहती ना तो आप बहुत सरलता से दादा भाई और ताजीराज दोनों को रोक सकती थी, किंतु आपको तो दादा भाई बहुत समझदार लगते हैं ना, इसलिए उन दोनों को रोकने के बजाय आपने आज फिर से हमें सबके सामने नीचा दिखा दिया। सेना और राजनीति के बारे में आपसे अधिक आपके दाजीराज और कुंवर प्रताप जानते हैं। है क्या आप उन दोनों के सामने? जब भी सोचते हैं अपने स्वार्थ का सोचते हैं, लेना देना नहीं आपका प्रजा, परंपरा, मर्यादा या स्वाभिमान जैसी बातों से। बस रानी माँ, बस। दम घुटता है हमारा आपकी इन थोटी बातों से। आपको पता है आपकी समस्या क्या है? आपने अवश्य हमें जन्म दिया है, किंतु आपके दिल में प्रेम उमड़ता है उस दादा भाई प्रताप के लिए। नहीं, हमें तो लगता है कि आप हमें भी मूर्ख बना रही हैं। कितनी निष्ठुर और कुटिल स्त्री हैं आप। जी तो करता है कि सामान बांधो चले जाए रामल मामा के। कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं। हम जानते हैं कि अनेक राजाओं के साथ कुंवर प्रताप दादा भाई रायमल को भी निमंत्रित करेंगे। फिर बिता लेना जितना समय बिताना चाहते हैं आप, समझे? चलो, कुछ तो हमारे हित का हो रहा है इस उन्मादी राज्य में। रानी माँ, आपके मुख पर सुख और संतोष का तेजोमय भाव देखकर यह लगता है कि राणा जी को मनाने की आपकी योजना सफल हो गई है। योजना केवल हमारी नहीं थी रानी माँ, आप ये भी कह सकती हैं कि हम दोनों की मिली जुली थी। आपके मार्गदर्शन से पहले
हम बड़े ही दिशाहीन थे, किंतु मात्र आपने कृष्ण अर्जुन संवाद समझाकर बड़ी से बड़ी समस्याओं का बहुत ही सहजता के साथ निदान कर दिया। समस्याएं तो और भी आने वाली है आपके मार्ग में प्रताप। हमें लगता है कुंवर जगमाल संतुष्ट नहीं है राणा जी के निर्णय से। आपके ऐसा सोचने पीछे कारण? हमने उनके अंतर्मन में एक अशांत, एक विद्रोह भाव का अनुभव किया है। आपको उनसे सचेत रहना होगा। रानी मां, हम मानते हैं कि कुंवर जगमाल हठी और निरंकुश बच्चों की भांति व्यवहार करते हैं, और यदि ऐसा कुछ होता भी है तो छोटी मां है ना उन्हें संभालने के लिए। क्या बात है रानी मां, हमने कुछ अनुचित कह दिया क्या? नहीं कुंवर प्रताप, चिंता वाली कोई बात नहीं है। हम बस ऐसे ही कुछ सोच रहे थे। छोटी मां से याद आया, उन्होंने सभी बहुओं के लिए भोज आयोजित किया है। आप सम्मिलित होंगी ना? रानी मां, अजब कह रही थी कि आपकी पसंद वाले सभी व्यंजनों और पकवानों की भी व्यवस्था की गई है सूची में। आप आएंगी ना? कुंवर प्रताप, हमारी दिनचर्या से अधिक महत्वपूर्ण राजकीय और प्रशासनिक कार्य है आपके पास, जैसे राजपूताने की एकता अभियान को पुनर्जीवित करना। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। हे कृष्ण, प्रताप के लिए बाधाएं और बढ़ने वाली हैं, उनकी सहायता करें।